आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर की और जानेंगे कैसे यहाँ सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती थी, क्यों इसके निर्माण में एक 12 साल के लड़के को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी, कैसे 12 पहियों वाला एक विशालकाय रथ यहाँ समय बताता था और कैसे ये पानी में जहाजों को अपनी ओर खींच लेता था। ये कहानी है कोणार्क के सूर्य मंदिर की, जो विज्ञान का ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं सुलझा पाया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक 700 साल पुराने इतिहास की रोमांचक सफर पर। तो मेरा नाम है अर्जुन और आपका स्वागत है मेरी चैनल एक्रोस ऑफ द अर्जुन में। इस यात्रा को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, मंदिर का इतिहास। दूसरा, मंदिर की बनावट। तीसरा, मंदिर का चुंबकीय रहस्य। और चौथा, मंदिर के 123 साल से बंद होने का रहस्य। तो पहले बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। जैसे मैंने अपने पिछले मोढेरा सूर्य मंदिर के वीडियो में बताया था कि इंडिया में टोटल 14 सूर्य मंदिर है। आज उनमें से हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में। उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से लगभग 37 किलोमीटर दूर यह चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है और इतिहासकारों के अनुसार ये जो मंदिर हम आज देखते हैं वह चौथी बार निर्मित हुआ है। आज का कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। ये मंदिर भारतीय वास्तुकला और धार्मिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण है, जिसे सूर्यदेव के सम्मान में निर्मित किया गया था। इस मंदिर का नाम 2 शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना है। कोण यानी कोना, अर्क का अर्थ है सूर्य यानी सूर्यदेव का कोना, इसलिए इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजा नरसिंहदेव प्रथम के पिता ने ही भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया था। राजा नरसिंहदेव ऐसा भव्य मंदिर बनाना चाहते थे जो सूर्य की महिमा को युगों युगों तक जीवित रखे और गंग वंश के वैभव और शक्ति का प्रतीक बने। ये आग्रह केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं, बल्कि ये गंग वंश की शक्ति, वैभव और उनके गौरव को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का भी था। इसी प्रेरणा से नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क में सूर्यदेव के 7 घोड़ों वाले रथ के प्रतीकात्मक स्वरूप के अद्वितीय मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया और कुशल सेवकार बिसु महाराणा को इस कार्य के लिए चुना गया। राजा के आदेश पर चंद्रभागा नदी के किनारे कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। इस मंदिर का निर्माण 1238 ईस्वी से 1264 ईस्वी के बीच में हुआ। मंदिर को तैयार करने में 12 वर्ष लगे। इस दौरान लगभग 1200 कुशल कारीगरों ने दिन रात अपनी मेहनत और लगन से इस अद्भुत संरचना को आकार दिया। बिसु महाराणा की कुशलता और निपुणता उस युग की प्राचीन इंजीनियरिंग का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर मंदिर को बलुआ पत्थरों से तैयार किया। विशेष बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए लोह प्लेट्स यानी आयरन क्लैंप्स का इस्तेमाल किया गया, जिसे आज हम आधुनिक आयरन लॉक सिस्टम कहते हैं। ये तकनीक उस समय के उन्नत इंजीनियरिंग ज्ञान को दर्शाती है और ये साबित करती है कि हमारे पूर्वज तकनीकी रूप से कितने सक्षम और उन्नत थे। मंदिर निर्माण के अंतिम चरण में जब शिखर पर कलश स्थापित करने की बारी आई तो कारीगरों के कई प्रयास असफल रहे। ये देख राजा नरसिंहदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया, यदि सूर्योदय के पहले शिखर पर कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये सुनते ही निर्माण स्तर पर भय और निराशा का माहौल छा गया। मुख्य शिल्पकार बिसु महाराणा के कंधों पर भारी संकट था। उसी समय उनका 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद वहां पहुंच गया। धर्मपद बचपन से ही अपने पिता की कला और इंजीनियरिंग को समझता था। रात के अंधेरे में आत्मविश्वास से भरा यह 12 वर्षीय बालक ने कलश को पूरी निपुणता के साथ स्थापित कर दिया। वह कार्य जिसे अनुभवी शिल्पकार 12 वर्षों में नहीं कर पाए, धर्मपद ने कुछ घंटों में ही कर दिखाया। लेकिन यह सफलता धर्मपद के लिए चिंता का विषय बन गई। उसे लगा कि राजा को यह पता चलेगा कि यह काम 12 वर्षीय बालक ने किया है तो बाकी कारीगरों को अयोग्य समझकर उन्हें दंडित किया जाएगा। अपने पिता और कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी और अपने प्राणों की आहुति दे दी। सुबह जब राजा ने मंदिर के शिखर पर कलश को स्थापित देखा और हवा में झूलती सूर्यदेव की मूर्ति को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए माघ शुक्ल सप्तमी का दिन तय किया और प्राण प्रतिष्ठा भी संपन्न करवाई। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद राजा नरसिंहदेव को यह पता चला कि इस मंदिर के निर्माण के लिए एक 12 वर्षीय बालक ने अपने प्राणों की आहुति दी है तो इसे अशुभ मानते हुए मंदिर में पूजा अर्चना पर रोक लगा दी। समय बदला, साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन कोणार्क मंदिर आज भी इतिहास का मुख्य गवाह बना खड़ा है। अब हम बात करेंगे मंदिर की बनावट के बारे में। 229 फीट ऊंचा कोणार्क मंदिर का निर्माण खड़ालाइट नामक पत्थर से किया गया है, जो इस क्षेत्र में बहुत मात्रा में उपलब्ध है। इस पूरी संरचना का निर्माण किसी भी प्रकार के सीमेंट के उपयोग के बिना किया गया था। ये भारत की उन पहली संरचनाओं में से एक था
जिसमें लोहे की बीम और डोंबल का उपयोग किया था। इसमें एक ही पत्थर से निर्मित भगवान सूर्य की 3 मूर्तियां स्थापित की गई थी, जो दर्शकों को बहुत ही आकर्षित करती है। इस मंदिर का स्वरूप और बनावट अद्भुत शिल्पकला का नमूना है। इस मंदिर की बनावट एक विशाल और भव्य रथ के समान है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं और रथ को 7 बलशाली घोड़े खींच रहे हैं। देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इस रथ पर स्वयं सूर्यदेव बैठे हैं। मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीनों को परिभाषित करते हैं और प्रत्येक चक्र 8 अरों से मिलकर बना है, जो हर एक दिन के 8 पैरों को प्रदर्शित करता है। वहीं 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। इस मंदिर की सबसे रोचक बात यह है कि मंदिर में लगे चक्रों पर पड़ने वाली छाया से हम समय की सही अनुमान लगा सकते हैं। ये एक प्राकृतिक धूप घड़ी का कार्य करते हैं। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से देवल गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन मंडप एक ही दिशा में है। अभी का जो नया 10 रुपए का नोट है, उसके पीछे जो चक्र का फोटो छपा है वो यही कोणार्क सूर्य मंदिर का ही है। इसके अलावा ये मंदिर अपनी जटिल नक्काशीदार मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर की लंबी वक्री संरचना यानी कि विमान, जो इसकी मुख्य संरचना थी, वर्तमान में मौजूद नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि यदि ये आज बची होती तो ये मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भी ऊंचा होता। मंदिर के टूटने के कारणों पर आज भी बहस जारी है और इतिहासकारों ने इस मुद्दे पर विभिन्न अवधारणाएं प्रकट की है। कुछ का है कि काला पहाड़ के आक्रमण के दौरान संरचना की बारिश से इस पट्टी को तोड़ दिया गया था, जिससे असंतुलन पैदा गया और पर गिरकर टूट गया। 1848 में आया तूफान इस संरचना पर अंतिम आघात था। आज की वर्तमान स्थिति में ये मंदिर ओडिशा राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक है और भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों में से एक है। अब हम बात करेंगे मंदिर के चुंबकीय रहस्य के बारे में। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ की चुंबकीय ताकत है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मंदिर के ऊपर 53 टन का एक विशाल प्राकृतिक चुंबक लगा हुआ था, जिसका प्रभाव इतना प्रबल था जिससे समुद्र से गुजरने वाले जहाज इस चुंबकीय क्षेत्र के चलते भटक जाया करते थे और इसकी ओर खींचे चले आते थे। इन जहाजों में लगा कंपास गलत दिशा दिखाने लगता था, इसीलिए उस समय के नाविकों ने उस बहुमूल्य चुंबक को हटा दिया और अपने साथ ले गए। इस मंदिर का सबसे आकर्षक पहलू ये था कि इसके निर्माण में चुंबकों का इस्तेमाल हुआ था, जिसके कारण भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में लटकी हुई प्रतीत होती थी। मंदिर का मुख्य चुंबक अन्य चुंबक के साथ इस तरह की व्यवस्था से लगाया गया था कि मंदिर की मूर्ति हवा में तैरती हुई नजर आती थी। पूरे मंदिर को चुंबकीय व्यवस्था के हिसाब से बनाया गया था। विशालकाय चुंबक को निकालने की वजह से मंदिर का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से मंदिर की कई दीवारें और पत्थर गिरने लगे। साल 1984 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल किया गया है। अब बात करेंगे इसके 123 साल से बंद होने के रहस्य के बारे में। वर्षों तक यह भव्य मंदिर वीरान पड़ा रहा और धीरे धीरे इसके आसपास घने जंगल उगाए। कोणार्क सूर्य मंदिर के दरवाजे पिछले 123 साल से बंद हैं और सवाल उठता है कि आखिर इन दरवाजों को बंद किसने किया और क्यों किया। बात है 1903 की, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बर्डिलर ने इस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया। उन्होंने मंदिर की स्थिति को देखकर महसूस किया कि यह भव्य संरचना जल्द ही पूरी तरह से ढह सकती है। इसे बचाने के लिए उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया। मंदिर के गर्भगृह को रेत से भरवा दिया और इसके सभी दरवाजों को बंद करवा दिया। हालांकि यह फैसला कितना सही था, यह आज भी एक बहस का विषय है। पर अब सवाल यह उठता है कि देश की आज़ादी के बाद भी क्या किसी ने इस मंदिर के दरवाजों को खोलने की कोशिश नहीं की? इतने सालों में आधुनिक तकनीक के होते हुए भी क्यों कोई इस गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सका? लेकिन साल 2022 में आखिरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक योजना बनाई गई। इस प्राचीन मंदिर के नवीनीकरण और इसके अंदर से रेत हटाने का काम शुरू किया गया। उम्मीद है कि जल्द ही भारत सरकार इस रेत को पूरी तरह निकालने और मंदिर के दरवाजे को हमेशा के लिए खोलने का काम पूरा करेगी। लेकिन फिलहाल जब आप इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं तो आप केवल इसके बाहरी भाग की अद्भुत वास्तुकला और खूबसूरती को देख सकते हैं। गर्भगृह में प्रवेश अभी भी आम जनता के लिए बंद है। तो दोस्तों, यह थी कोणार्क सूर्य मंदिर की अद्भुत और रहस्यमय कहानी। यह मंदिर न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के वैज्ञानिक ज्ञान और वास्तुकला की उत्कृष्टता का भी प्रमाण है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल एकोस ऑफ द अर्जुन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही आपको एक और ऐतिहासिक स्थान की यात्रा पर ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और गुड बाय।